कबीर साहब एक दिन कबीर चौरा में अपने आश्रम में झाड़ू दे रहे थे, तब तक से राजस्थान का राजा पहुंचा उनसे मिलने के लिए। सुबह सुबह पहुंच गया, कहा गया सोचे कि नौकर चाकर झाड़ू दे रहा है, सुनो जाकर महाराज जी से बोल दो कि राजस्थान का राजा आया है मिलने। कहा कि महाराज बैठ जाओ, 2 मिनट में मैं बोल देता हूँ। सोचे कि झाड़ू उड़ दे दूँ, भाई बैठ जाए, कोई नौकर तो है नहीं। फिर 2 मिनट के बाद कहा अरे सुनना नहीं, जाकर कहो। कहा ठीक है महाराज अभी मैं जा रहा हूँ। फिर झाड़ू देने लगा। राजस्थान का नरेश गया और 2 तमाचा लगा दिया। कहा कि बेहुद्दा हम बार बार कह रहे हैं कि जाकर कबीर साहब से मिलने आए हैं, कहो गुरु जी से, तो तू जा नहीं रहा है। कहा कि महाराज जी अब कान पर तमाचा लग गया, अब जल्दी जाऊंगा कहने के लिए। झाड़ू देख करके चले गए, आसन उसन लगा दिए कबीर साहब का, देखिए लगा देते हैं, आएंगे तो इसी पर बैठेंगे, आप बैठिए। फिर गए अपना उधर जैकेट उकेट बदल कर, कुर्ता उड़ता इधर मंडला उला पहन करके, समरेनियन पगड़ी उड़ी टोपी उपी लगा करके आए और बैठ गए अपने गद्दी पर। राजा देखा तो दंग रह गया, जाकर प्रणाम किया कि महाराज बड़ा गलती हुई। क्या गलती हो गई राजन? कहा कि आप ही झाड़ू दे रहे थे, हम 2 तमाचा लगा दिए, हम तो शिष्य बनने आए थे। कहा कि राजन बड़ा अच्छा हुआ। तो बाजार में एक आदमी, साधारण आदमी जाता है, 1-2 पैसे का मिट्टी का हांडी खरीदता है, 2 पैसे में 2 बार ठोकता है, इस तरह से ठोकता है ना, 2 पैसे में 2 बार ठोकता है, कहीं कच्चा तो नहीं है। और तुम अपने पूरे जिंदगी के लिए जो गुरु बनाने आया है, तो तुम 2 बार भी नहीं ठोकेगा? तुम्हारा तो 2 बार ठोकना कर्तव्य ही था। इधर ठोक दिया है, देखो इधर लाल है, इधर नहीं ठोका है अभी। तो सब आदमी अपने अपने तरह इसको ले लेते हैं। अब इसका मतलब नहीं कि तुम लोग भी अब आज से ठोकने लगना। नारद जी भी कहे कि ठीक है भाई ठोको तुम भी। आगे हम पीटेंगे। आज क्या करेगा? खाली सितारा लेकर चला है, कुछ मुद्रा लेकर नहीं चला है। बाबा बना है, सितारा तो छीन ही लिया। कहा कि अच्छा तुमसे हमको बात करना है। क्या बात करेगा? तुमको भय नहीं लगता है हमसे? कहा कि हमको किस बात का भय? पिटाने का? कहा कि पिटाने का। शरीर 5 तत्वों का है, मिट्टी का है, मिट्टी को ही ना मारेगा। हम तो तुमसे पिटा सकते नहीं हैं, मैं तुमसे मिल नहीं सकता हूं, तुम इस मिट्टी के शरीर को ही मारेगा। तुम्हारी पहुंच, तुम मिट्टी के पुतले हो, मिट्टी तक ही पहुंच सकते हो, तो क्या हर जाए, या मिट्टी रहा या न रहा। कहा बड़ा ज्ञान की बात झाड़ता है तू। कहा कि यह बताओ, तू जो इतना मारता है, लोगों को हत्या करता है, इसका पाप तो चढ़ता है, क्या तुम्हारा परिवार इसमें हिस्सेदार बनेगा? क्या क्यों नहीं बनेगा? कौन कौन है परिवार? माँ बाप है, पत्नी है, बच्चा है, हिस्सेदार बनेगा? कहा जरूर बनेंगे। कहा कोई बनेगा नहीं। मैं ज्योतिषी हूं, तुम्हारे लाट देख रहा हूं, हाथ देख रहा हूं, भाग्य देख रहा हूं, तुम्हारे पाप का शेरर कोई नहीं बनेगा, पाप का मात्र तुम ही हिस्सेदार बनेगा, पुण्य के सब भागी होते हैं, तुम्हारा फर्ज है। कहा कि ऐसे झूठ बोल रहा है? कहा कि झूठ नहीं बोल रहे हैं, जाकर पूछाओ। कहा कि हमको मूर्ख बनाया है, तुम्हारे ऐसे आदमी को रोज मैं चराता हूं, हम जाए पूछ रहे तुम भाग जाएगा? कहा कि नहीं, रस्सी से इस पेड़ में हमें बांध दो और जाओ पूछाओ। कहा कचरा हो जाते हैं। वह पूछने गया, अपने पत्नी से पूछा क्या जी रोज हम हत्या करके लाते हैं, चोरी करके लाते हैं, डकैती करके लाते हैं, पाप में हिस्सेदार हो ना? पत्नी कही कि इस सब पापों का हिस्सा हम नहीं जानते हैं। यार बेकार की बात क्यों कर रहे हो? तुम पति हो गोमती, उसकी नाम, पत्नी का नाम गोमती था। तुम पति हो, तुम्हारा फर्ज होता है मेरा पालन पोषण करना। मुझे क्या मतलब तुम कैसे लाते हो? माँ बाप से पूछा, माँ बाप भी कहा कि मुझे क्या मतलब तुम कैसे लाते हो, मैं वृद्ध हूं, तुम्हारा फर्ज है मुझे मेरा पालन पोषण करना। कहा कि तो बड़ा मामला गड़बड़ है।
सब अच्छे का हिस्सेदार है, बुरे में कोई हिस्सेदार नहीं है। यह तो सौदा बड़ा गड़बड़ है। आकर कहा कि बाबा ठीक कह रहे, कोई हिस्सेदार नहीं है। कहा कि तब क्या करें, सब पप्पू हमरे जिम्मा लगा है कपार पर। कहा कि हाँ तुम्हारे कपार पर लगा है, कुछ उपाय बताएगा इसे निवृत्ति। कहा कि यही उपाय बताने आया हूं यार, अब खोल दे हमको। खोल दिए और वहीं पर दीक्षा दे दिए। देखो, जानते थे कि संभावना इसमें बहुत बड़ी है, और उसे संभावना क्या, दीक्षा क्या दिए, यही स्वर मंत्र के दिए, स्वर विद्या दिए। उल्टा नाम जपत जग जाना, ईश्वर पर कह दिए कि तुम ईश्वर को पकड़ लो। यह स्वर जा रहा है तो कुछ कहते हुए जा रहा है, आ रहा है तो कुछ कहते हुए आ रहा है। यह स्वर से ही शोषम वेद का निर्माण होता है, और शोषम वेद से ही चारों वेदों का निर्माण होता है। शोषम वेद कहीं लिखित नहीं है, संसार में नहीं है। शोषम वेद का ज्ञाता केवल गुरु होता है, सदगुरु होता है, समय का सदगुरु। यह स्वयं 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 सम वेद, यह स्वयं ही कहता है स्वर के बारे में, इसलिए स्वयं वेद है। इसलिए यह जानकार सब लोगों को नहीं दिया गया। जो पात्र वाल्मीकि रत्नाकर की तरह मिल जाएगा, भले ही डकैत क्यों न हो, रास्ता चलते उसे दे दिया जाएगा। और वह जब वहां पर बैठा तो देखो, प्रारब्ध था, भूल गया था, और जब ध्यान में बैठा तो ऐसा ध्यान में बैठा इसको ध्यान ही नहीं खुला, उल्टा नाम शुरू हो गया। संसार भूल गया, मारकाट भूल गया, और ध्यानस्थ हो गया रत्नाकर। और उसके शरीर में पूरे दीमक लग गए। वहां इसके बाप के भी शरीर में दीमक लगा था। च्यवन और उसके बाप के भी दीमक लगते हुए देखे थे नारद जी, बेटा को भी देख लिए, लेकिन अभी बताए नहीं है। भेद ही भेद न खोले, अभी नहीं बताए हैं वेद। जब तक से तू समर्थ नहीं हो जाते हो अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए, तब तक से समर्थ गुरु बताता नहीं है। पहले बता देते तो हो सकता था कि वह डांट कर भगा दे, अभी नहीं बता रहे हैं। जब इसकी पत्नी आई, एक दिन दो दिन नहीं गया तो उसकी पत्नी आई, कुछ कमा कर नहीं लाया, तो देख रहा है कि तो बाबा बन गए, आंख बंद कर बैठा है। चुप लगा गई पत्नी गोमती भी चुप लगा गई, नहीं बोली। 2 दिन 4 दिन नहीं आया, आकर देखती है चली जाती, कहे कि तो बाबा बन गया। कहा कि जब बाबा बन गया तो मैं क्यों मैं अब इसके चक्कर में पड़ूं। जो हीरा मोती आभूषण लाया था वह लेकर के राज दरबार में पहुंच गई, नेपाल नरेश के दरबार में पहुंच गई, और राजा से कही, राजन मेरा पति रत्नाकर डकैत है, यह सब आभूषण लाया है चुरा करके, मैं चोरी के सामान अपने घर में नहीं रखना चाहती हूं, इस चोरी के धन को स्वीकार करो और इस चोरी के धन को रखने के अवेक्ष में मुझे दंडित करो। राजा घबरा गया। तुम लोग तो और छिपा लोगी ना, लकर में जमा कराएगी। कहा कि नहीं, देखो यही त्याग, वृत्ति बदलने लगी ना। जो तुम कह करके नहीं कर सकते हो, वह तुम मौन रहकर ध्यान के द्वारा कर सकते हो। इस रत्नाकर का इतना ध्यान चढ़ा आकि उसके ध्यान की वृत्ति से उसकी पहले पत्नी की वृत्ति बदल गई। तुम्हारा भी जब स्वर का विज्ञान जब चढ़ेगा तो तुम्हारे आसपास के लोगों की वृत्तियां स्वतः बदलने लगेगी। आशा जी, यह वृत्तियां बदलने लगेगी। देखो इसकी पत्नी, ये तुम लोग बात नहीं सुना होगा ना, अक्सर मैं वही कहना चाहता हूं जो तुम लोग सुना ना हो, लेकिन इसके वजह में तो कुछ देगा नहीं मुझे। उनकी पत्नी का नाम भी नहीं सुना होगा। क्या क्या सुनावे तुम गुप्तरी में। जब उसकी पत्नी गोमती राज दरबार में दी, राजा उठा अपने आसन से और जाकर उस महिला का पैर छूकर प्रणाम किया। तुम धन्य हो, तुम तो देवी हो।
वही डकैत की पत्नी, कल तक डकैत की पत्नी, और आज राजा पैर छूकर प्रणाम कर दिया और कह दिया तुम देवी हो गई। तुम में वह शक्ति छिपी हुई है और शक्ति के आते ही तुम देवी हो जाती हो। और जैसे ही तुम्हारी वह शक्ति बदचलन खराब रास्ते में जाता है तो तू सर्पणी हो जाती है, नागिन हो जाती है और तू डस देती है। एक बार डसती है, जैसे वह सर्पणी बनी के कई और दशरथ को डस दी, मृत्यु को उपलब्ध हो गए। और वही जब देवी के रूप पकड़ ली, देवासुर संग्राम में गई, तो वह देवी जो है इनको देवताओं में भी विजय दिलाकर देवताओं के द्वारा पूजित कराई। वही के कई है ना, वही रूप है। चाहे तुम देवी का रूप पकड़ लो, चाहे तू वह सर्पणी का रूप पकड़ लो, देवी तो यही है, रूप यही है। चाहे तू वह वाल्मीकि का रूप पकड़ लो, चाहे रत्नाकर डकैत का पकड़ लो, वही है। गोमती का पैर छूकर प्रणाम किया राजा और कह दिया कि तुम देवी हो। तत्काल डकैत की पत्नी देवी बन गई। ब्रह्मर्षि ब्रह्म को जान गया, उल्टा नाम जपते गया वाल्मीकि में ब्रह्म समाना। ब्रह्म समान का मतलब ब्रह्म बन गया, और जब ब्रह्म बन गया तो उसकी पत्नी स्वयं ब्रह्मवेदिनी हो गई ना। एक साधे सब सधे, एक को साध लिया, उसकी पत्नी स्वतः हुआ सध गई, सध गई। एक भी तू साध लेता है, दूसरा सध जाता है यार। तब इधर 12 वर्ष का काल पड़ गया। और जब उधर से दान देकर के अपने आभूषण आई, तब फिर वाल्मीकि जहां बैठे थे रत्नाकर ध्यान में, तपस्या में, वहां पर जाकर के इनको हाथ जोड़कर प्रणाम की। प्रभु मैं अपना तो पाप प्रायश्चित कर ले, सारे आभूषणों को राजा के यहाँ सौंप आई हूं, मेरा पाप तो अब निवृत्त हो गया, अब तो तुम उठ जाओ। अब आज उसको प्रणाम कर रही हाथ जोड़कर। कल तक वह पति भी कहने पर नहीं तैयार है। आजकल का तो अपने पति का औरत क्या कहती है, हेलो पप्पू जरा चाय बना कर लाओ, देखो मेरा मित्र आ गया है, जरा नाश्ता भी बनाकर ठीक से लाना। वो भी कहती है अच्छा ठीक है यार बैठो तुम, तब टीवी देखो मैं ला रहा हूं। यही है ना, आजकल दोनों एक दूसरे का नाम पकड़ता है। हम लोगों का तो उम्र बीत गया इसी तरह से। अब इस मूसलाधार वृष्टि यहाँ पर हुई, और मूसलाधार वृष्टि होते ही यह जो है रत्नाकर जो वाल्मीकि यानी दीमक जो बन गया था, वह जो है सब दह गया। और जब आँख खोलता है तो सामने खड़ी थी अब देवी गोमती, और रत्नाकर जो था अब यह बन गया था ब्रह्म वाल्मीकि। दोनों की आंखें मिलती है, दोनों संन्यास्त हो गए। शुरुआत में बहुत मुश्किल पीड़ादायक एक्सपीरियंस रहा पहले दिन, क्योंकि बैठना मुश्किल लग रहा था। पर ये पीड़ा एकाएक वेदना में बदली और मानसिक प्रार्थना का रूप ले ली। और ये हम सबका एक्सपीरियंस था, हम सबका अनुभव था कि जो इंसान 15-20 मिनट नहीं बैठ पा रहा था वो आधा घंटा बैठ पाया। मुझ जैसा इंसान जो आधा घंटा बैठकर मन मार के उठ जाता है कि बस अब नहीं बैठूंगी, वो 1.5 घंटा तक बैठ गया। स्वर पकड़ में आया, तत्व दिखे, अणु प्रत्यक्ष दिखा, शरीर में अणुओं का फैलाव प्रत्यक्ष दिखा। पर उससे ज़्यादा ज़रूरी, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये था कि मेरे अंदर भावनात्मक परिवर्तन आ गया। जो परिस्थितियाँ देखकर मैं अशांत हो जाती हूँ, उनको मैं 6 दिन से साक्षी भाव से देख रही थी। जिन परिस्थितियों में मेरा हृदय चक्र बंद हो जाता है, इन 6 दिनों में बंद नहीं हुआ।
गुरु की असीम कृपा रही कि मुझे नहीं पता इसका अर्थ क्या है, पर मैं फिर भी बता देती हूँ। पर पिछले 6 दिन से मेरी चेतना आज्ञा चक्र से नीचे नहीं आई है। ये आज शाम की ही बात है जब मुझे नीचे के चक्रों में स्पंदन महसूस होना शुरू हुआ है। पिछले 6 दिन से हम लोगों ने बहुत मेहनत की है और हमारी मेहनत का फल गुरुदेव हमको दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं इन 6 दिनों में इस ईश्वर साधना में 2 बदलाव मुझ में आया है कि मुझे अपने ऊपर विश्वास हो गया है और उससे भी ज़्यादा मुझे गुरु पर विश्वास हो गया है, जो मुझ में पहले नहीं था, जिसकी पहले मुझ में कमी थी। मेरे लिए मानसिक परिवर्तन ज़्यादा ज़रूरी था, जो मुझे मिल रहा है। मैं पहले से ज़्यादा शांत हूँ, पहले से ज़्यादा प्रसन्न हूँ और डामाडोल नहीं हूँ। इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव का है। मैं इतना कहूँगी कि मैंने मेहनत की है और मैं ये मैसेज हर किसी तक पहुँचाना चाहती हूँ कि हमें अपने हिस्से की मेहनत करनी पड़ेगी, पर जो प्रेम बरसेगा वो गुरु का ही बरसेगा। जो परिवर्तन आएगा वो गुरु की वजह से ही आएगा और इसके लिए मैं सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। जय गुरुदेव। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज के आशीर्वाद से सद्विप्र समाज सेवा श्री बद्रीनाथ धाम में हर वर्ष की भांति 5 मई 2014 से 5 नवंबर 2014 तक तृतीय विशाल भंडारा आयोजित कर रही है। सन 2013 में बद्रीनाथ और केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा में स्वामी कृष्णायन जी महाराज के दिशा निर्देश अनुसार सद्विप्र समाज सेवा ने बद्रीनाथ में फंसे यात्रियों की भोजन प्रसाद और आश्रय सेवा का बीड़ा उठाया, जिससे प्रतिदिन 8,000 से 9,000 यात्री लाभान्वित हुए। आप सभी श्रद्धालुओं का सद्विप्र समाज सेवा सद्गुरु धाम आश्रम बद्रीनाथ अभिनंदन करता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09872 999 766, 0921653 4555, 09868886830। स्वामी कृष्णायन जी महाराज द्वारा अन्वेषित दिव्य गुप्त विज्ञान सीखने के लिए और स्वर योग साधना शिविर में सम्मिलित होने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। सद्गुरुधाम आश्रम मुख्यालय H243 कुंवर सिंह नगर, नीलोठी मोड़, नांगलोई, दिल्ली 110041। संपर्क सूत्र 011-283-61513, 09868886830, 09872 999 766।